हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा डिफेंस अगस्त मंथ के। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को शांति से और आराम से एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट, जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने डिफेंस से रिलेटेड स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जो एक
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछा जाए तो क्या इंपॉर्टेंट है डिफेंस में, आपसे एक्सरसाइज बहुत ज्यादा पूछी जाती है। आपको एक्सरसाइज के नाम पता होने चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है, ठीक है। और उसके बाद हम एक दो मिसाइल्स के बारे में देखेंगे कि वो मिसाइल किस कंट्री के द्वारा डेवलप की गई, एंड अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी रहेगा, बस आपको नोट डाउन करना है, अटेंशन पे कीजिए, काफी ईजी चीज है, घबराइए मत बिल्कुल भी, हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष आपकी एक्सरसाइज किसके बीच में की जाती है? इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम की एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, इंद्रधनुष। अगर अजय वारियर बोलें तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। नीचे कमेंट करो जल्दी से कि ये कौन सी फोर्स के साथ होती है, ठीक है। फिर डिफेंस एक्सपो 2022 का डिफेंस एक्सपो कौन सी स्टेट में होगा? गुजरात में होगा। इससे पहले वाला जो डिफेंस एक्सपो हुआ था 2020 में, वो कहां पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। सहयोग काइजन इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज है। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है जो कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार के बीच में कंडक्ट की जाती है। संप्रति इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना के बीच में। इंदिरा इंडिया और रशिया के बीच में। मित्रा शक्ति इंडिया और श्रीलंका। डस्ट लेक इंडिया और उज्बेकिस्तान। जैर अल बहर ये इंडिया और कतार के बीच में पहले कंडक्ट की गई थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए नाम। कॉर्पेट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडिया और बांग्लादेश एज वेल एज, याद रखिए इस बार इंडिया और थाईलैंड के बीच में ये हुई। ये आपकी एक नेवल एक्सरसाइज है, नेवल मतलब नेवी की एक्सरसाइज है। फिर धर्म गार्डियन इंडिया और जापान के बीच में। एक्सरसाइज शक्ति, शक्ति है इंडिया और फ्रांस के बीच में। समुद्र शक्ति, देखो एक तो शक्ति, यह है फ्रांस। अगर समुद्र शक्ति बोले तो इंडिया और इंडोनेशिया। हिमविजय इंडिया और चाइना के बीच में हुई थी। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में। टाइगर ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, याद है किसी को स्लोगन? जब ट्रंप इंडिया आए थे, डोनाल्ड ट्रंप, तो उनके लिए हमें एक इंडियन ने एक स्लोगन दिया था, नमस्ते ट्रंप, या एक गाना कह सकते हैं, तो वो किसका था? इंडिया और यूएसए के बीच में, टाइगर ट्रंप, ऐसे याद रखिए। चैंगथैंग इंडिया और चाइना के बीच में। हैंड इन हैंड भी याद रखना है, इंडिया और चाइना के बीच में होती है। फिर युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए। इक्विरिन ये इंडिया और मालदीव के बीच में। मैत्री इंडिया और थाईलैंड। मालाबार एक्सरसाइज इंडिया, जापान, यूएसए, एंड एक और नेशन ऐड हो गया इसमें, ऑस्ट्रेलिया। अब ये क्या कहलाते हैं? क्वाड नेशंस, ये भी याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब अपनी कुछ ये जो हमने एक्सरसाइज देखी इनके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो अभी अगस्त मंथ में हमने कंडक्ट देखी हमने की हुई, उनसे रिलेटेड डाटा देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉर्पेट, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। ये इंडिया और इंडोनेशियन नेवीज के बीच में हुई थी। इसका 36th एडिशन देखा गया, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया इसमें? आईएनएस सारियू ने पार्टिसिपेट किया, जो कि एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। कहां पे हुई ये कॉर्पेट एक्सरसाइज? ये आपकी इंडियन ओशन रीजन में हुई। ये सागर इनिशिएटिव था जो इंडियन नेवी का, उसके अंडर हुई थी। सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। ये एक नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली फॉर्मेट में हुई थी, पेंडेमिक को नजर में रखते हुए। ऑलराइट, चलिए सागर कब लॉन्च किया गया था? ये इनिशिएटिव 2015 में लॉन्च किया गया था। एम क्या है? इंडियन नेवी ने एक्टिवली पार्टनरशिप, अपना मतलब जो साथ की कंट्रीज हैं उनके साथ एक्टिव पार्टनरशिप बनी रहे, उनके साथ एक उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहे। इसीलिए इंडियन ओशन रीजन में एक मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए हम देखते हैं कि चाइना का दबदबा वहां पे ना बढ़े, कोई दूसरे नेशन का दबदबा वहां ना बढ़े, इसलिए इंडिया आसपास के सारे नेशन के साथ ये एक इनिशिएटिव करता है ताकि एक पीसफुल और एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए ठीक रहे। चलो ये हो गया। फिर नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट, इसे नोट कीजिएगा, डिफेंस एक्सपोजिशन 2022 का कौन ऑर्गेनाइज कराएगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा कराया जाएगा। कहां पर? कौन सी स्टेट में? गांधीनगर में कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलिएगा, बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। गांधीनगर में होगा, गुजरात के डिफेंस एक्सपो होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। और ये था 12वां एडिशन। अगर मैं आपसे पूछूं 11वां एडिशन कब हुआ था? 2020 में हुआ था। कौन सी स्टेट में हुआ था? अभी मैंने ऊपर बताया, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट, ये थोड़ी सी पिक कट गई है, इसको याद रखना। जैद तलवार, ये एक्सरसाइज का नाम है, ये एक नेवल एक्सरसाइज है। जैद तलवार किसके बीच में? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की नेवी और इंडियन नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज हम कंडक्ट कराते हैं। जैद
तलवार, याद रखना जैद तलवार इंडिया और यूएई के बीच में कौन सी है? नेवी की एक्सरसाइज। सिमिलरली अगर मैं बोलूं आपसे कि डेजर्ट ईगल, डेजर्ट ईगल इंडिया और यूएई के बीच में होती है, लेकिन ये आपकी एयरफोर्स की, एयर फोर्सेस के बीच में होती है, मतलब इंडियन एयरफोर्स और एयरफोर्स ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। ऑलराइट, सिमिलरली एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज हुई थी डेजर्ट फ्लैग 6, जो कि यूएई के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी और जिसमें इंडियन ने पार्टिसिपेट करा था पहली बार। याद रखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं जैद तलवार 2021 में किस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया, तो आईएनएस कोची ने पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी रिसेंटली इंडियन नेवी और सऊदी अरेबिया की नेवी के बीच में एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई पहली बार, जिसका नाम रखा गया अल मोहद अल हिंदी। ये नेवल एक्सरसाइज थी, मतलब उन दोनों की नेवीज के बीच में हुई थी, इंडिया की नेवी और सऊदी अरेबिया की नेवी के बीच में एक्सरसाइज हुई। उसका क्या नाम है? अल मोहद अल हिंदी। ठीक है, इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? आईएनएस कोची या इंडियन नेवल शिप कोची ने पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से अल मोहद अल हिंदी में। इंपॉर्टेंट, याद रखने क्या है। चलो, पहली बार। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कोंकण एक्सरसाइज की। किसके बीच में? इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों की नेवीज के बीच में जो एक्सरसाइज कंडक्ट की गई उसका नाम रखा गया कोंकण। और इसमें इंडिया की तरफ से किस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया? आईएनएस ताबर ने इसमें पार्टिसिपेट करा। वही चीज सेम कि एक्सरसाइज कोंकण है आपकी किसके बीच में? इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन के बीच में हुई है। ठीक है, फिर इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? आईएनएस ताबर ने पार्टिसिपेट किया। फिर आ जाता है इंपॉर्टेंट, हमने देखा कोंकण तो है आपकी नेवी की एक्सरसाइज, ठीक है, नेवी एक्सरसाइज। इंद्रधनुष क्या है आपकी? यह है एयरफोर्स की एक्सरसाइज। और अजय वॉरियर क्या है? यह है आपकी आर्मी की एक्सरसाइज। ये तीनों किसके साथ कराई जाती हैं? यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में। ये तो हो गई आपकी नेवी की, ये हो गई एयरफोर्स की, और ये हो गई आपकी आर्मी की एक्सरसाइज। ठीक है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंदिरा हमने ऊपर देखा किसके बीच में? आईएनडी से इंडिया और आरए से रशिया, याद रखना। तो इंडिया और रशिया के बीच में जो एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई उसको इंदिरा बोला गया। ये 12th एडिशन था इसका, और लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, मार्क करना। कहां पे हुई? बाल्टिक सी में इसको कंडक्ट कराया गया। ठीक है, इंडिया की साइड से किस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया? आईएनएस ताबर ने पार्टिसिपेट किया आपका इंदिरा एक्सरसाइज में, जो कि बाल्टिक सी में हुई, इंडिया और रशिया के बीच में हुई। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज की, जो कि साउथ चाइना सी में हुई। साउथ चाइना सी में क्यों हुई? वहां पे चाइना की जो पावर बढ़ रही है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने वियतनाम के साथ मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की, जिसको बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बोला गया। और लोकेशन कहां रही जहां पे ये हुई? साउथ चाइना सी में हुई। इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और पूछा जाए फिर इंडिया की तरफ से किस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया, तो आईएनएस रणविजय और आईएनएस कोरा ने इंडिया की तरफ से बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, साउथ चाइना सी में पार्टिसिपेट किया, जो कि इंडिया और वियतनाम के बीच में हुई थी। चलो, नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी रिसेंटली एक काउंटर टेररिस्ट ड्रिल कंडक्ट कराई गई कुछ वेरियस स्टेट्स में इंडिया के, और यूनियन टेरिटरी हमारी नेशनल कैपिटल रीजन में जो दिल्ली है, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात में ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा एक काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, जिसका नाम रखा गया गांधीव। काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस है। गांधीव एक काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है जिसका 3rd एडिशन इस बार देखा गया। कौन सी स्टेट्स में? नेशनल कैपिटल जो एनसीआर रीजन है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। ठीक है, और पूछा जाए ये किस फोर्स के द्वारा कराई गई थी या किस फोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। ऐसा नाम सजेस्ट इसका कर रहा है जैसे कि काउंटर टेररिस्ट, मतलब टेररिज्म को कम करने के लिए, एंड अगर फ्यूचर में कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो उसके लिए हम प्रिपेयर रहें, उस टाइम पे हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है। जैसे कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए या हाईजैक हो जाए एरोप्लेन का, तो उस सिचुएशन में हमें किस तरीके से डील करना है, क्या करना है, उस सारी चीजों का यहां पे ध्यान रखा गया। गांधी अर्जुना का बौ था, मतलब अर्जुनों का तीर कमान था, उसका नाम था गांधीव। ठीक है, महाभारत में। दिस एक्सरसाइज विल स्ट्रेंथन द काउंटर टेररिस्ट स्किल्स ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स, क्रिएट अवेयरनेस अमंग पब्लिक एंड मच मोर। चलो वापस आ जाइए।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इसरो के द्वारा एक टेस्ट प्रपोल्शन सिस्टम ऑफ गगनयान सर्विस मॉड्यूल, जिसको सिस्टम डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल के नाम से बोला गया, उसको टेस्ट करा गया। कहां पर टेस्ट करा गया? महेंद्रगिरी में। और स्टेट का नाम पूछा जाए तो तमिलनाडु में उसको टेस्ट करा गया। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि सिस्टम डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल जो इसरो ने टेस्ट करा, ये गगनयान सर्विस मॉडल प्रपोल्शन सिस्टम है जो 450 सेकंड के लिए टेस्ट करा गया इसरो प्रपोल्शन कॉम्प्लेक्स फैसिलिटी में, जो कि एक टेस्ट फैसिलिटी है महेंद्रगिरी में। कहां पर, किस स्टेट में? वो है तमिलनाडु में। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे फतेवन एक आपका गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जो कि रिसेंटली टेस्ट फायर किया गया था। पूछा जाएगा फतेवन किस कंट्री से बिलोंग करता है या किस कंट्री का गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है? तो ये पाकिस्तान का है। नेक्स्ट सिमिलरली गजनवी एक पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबल और सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल है। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, मार्क करना। पूछा जाता है कि सरफेस टू सरफेस है या सरफेस टू एयर है या फिर नन ऑफ दीज है या फिर दोनों है, ऐसे क्वेश्चन आपसे दिए जाएंगे ऑप्शन में। तो आपको पता होना चाहिए गजनवी आपकी सरफेस टू सरफेस और न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। किस कंट्री से बिलोंग करती है? पाकिस्तान की ये मिसाइल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी रिसेंटली एक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर ने अपना टेस्ट ट्रायल स्टार्ट किया सी में, और अगर सी में उसका टेस्ट ट्रायल स्टार्ट हो गया दैट मींस वो लास्ट फेज है टेस्टिंग का। उस नेवल शिप का नाम बताओ। वो है INS विक्रांत। बनाया किसके द्वारा गया, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। वो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट, INS विक्रांत। चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट अभी इंडिया ने रिसेंटली रशिया से AK-103 राइफल, AK-103 राइफल जैसे AK-57 होती है, सिमिलरली AK-103 राइफल्स परचेज की। ये डील किस या फिर किस प्रोविजन के अंडर हुई? तो याद रखना, इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर के अंडर ये आपकी डील हुई है इंडिया और रशिया के बीच में, और रशिया इंडिया को AK-103 राइफल्स देगा। पूछा जा सकता है कि AK-103 कौन सी क्लास ऑफ राइफल से बिलोंग करती है? ये आपकी असॉल्ट राइफल से बिलोंग करती है। ये चीज और अपना याद रख के चलना, नोट डाउन करना। ये असॉल्ट राइफल है। AK-47, M14 जो आप गेम खेलते हैं, आप PUBG खेलते हैं, इतने सारे COD खेलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि AK-103 आपकी एक असॉल्ट राइफल है। पूछा जाने के चांसेस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड का हाईएस्ट मोबाइल ATC होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। कहां पे बनाया गया? वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में बनाया गया। आपकी पहली चीज किसके द्वारा बनाया गया ये पूछा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बनाया गया है। ये आपका वर्ल्ड हाईएस्ट ATC लद्दाख में। ठीक है, दो ये चीज इंपॉर्टेंट। फिर आ जाइए, फिर आपसे अगर मैं पूछूं, पहले तो आप ये मुझे बताओ, मैंने दूसरी वीडियो में भी सेम क्वेश्चन पुट अप किया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिफरेंस क्या है? मुझे सिंपल सा है, आप नीचे कमेंट करके बता दो। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन या फिर आपकी एक रीजनिंग पता लग जाएगी आपको कितना नॉलेज है इससे। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, अगर मैं सियाचिन ग्लेशियर की बात करूं, ये आपका ईस्ट ऑफ काराकोरम रेंज में लोकेटेड है और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड। अगर पूछा जाए वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड कौन सा है तो सियाचिन ग्लेशियर है। थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? सियाचिन ग्लेशियर को बोला जाता है। और वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक किसको बोला जाता है? पैंगोंग TSO को आपका, या पैंगोंग लेक को वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक बोला जाता है। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट वीडियो है काफी। अगर जल्दबाजी में तो बिल्कुल मत देखना, इसको स्लोली देखना, नोट डाउन करके जरूर चलना इंफॉर्मेशन को, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी ये। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी Gmail ID जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।